सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है सारे पीजीटी और टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज एट द दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन एमपी इज, जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात आएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा मैक्सिमम होगा ही होगा। ठीक है। Question number 2. Who is attributed to with the introduction of the ideas of division of labor and specialization? It is Adam Smith. Question number 3. The Pareto efficiency can take place at any point of, जब पेरेटो इफिशियंसी है वो इंजल में नहीं आएगा, वो फूड और कंजम्पशन पे है, लेफर टैक्स के लिए है, लॉरेंस इनकम इनइक्वलिटी के लिए है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्टेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव हायर आइसोक्वेंट शुड बी डिक्लाइनिंग टू रिप्रेजेंट। तो देखिए इस तरह का जो आइसोक्वेंट हमारा बनता है, ठीक है, जो तो ये हो जाता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज आइसोक्वेंट कर्व? इक्वल रेवेन्यू है या इक्वल प्रोडक्ट आइसो या इक्वल कॉस्ट कर्व है या इक्वल कर्व ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? तो हमारा जो सही आंसर है वो इक्वल प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट कर्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज। तो जो सीईएस प्रोडक्शन है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, ना कि स्क्वायर होगा, क्यूबिक होगा, नेगेटिव ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इनकम इफेक्ट स्टेट दैट एज द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स डिमांड राइजेस बिकॉज देयर इज। जब इनकम इफेक्ट हम देखते हैं तो हम कुछ ऐसे चीज़ों को ज़रूर चूज़ करते हैं जो बहुत सस्ती भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि सारे सस्ते चीज़ हम छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे कि जी चावल दाल आटा ये सब जो है लोग कंज्यूमशन करते ही करते हैं। तो इसका आंसर होगा राइज इन द रियल इनकम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनल इकोनॉमिक्स अराइज व्हेन फर्म अप्लाइड। देखिए इंटरनल इकोनॉमिक्स कब होता है, कोई भी एक पार्ट का, ये बीएसटी से भी रिलेटेड है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न होते रहता है। यदि ये इस टाइप का है ना, या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 2 पॉइंट है, फिर 2 से 3 पॉइंट है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड बिकॉज ऑफ। ये हमेशा पूछा जाता है और ये जो है बहुत ही इजी है, इजीएस्ट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी हार्ड ही जाएगा, कुछ इजीएस्ट भी जाएगा कुछ, लेकिन इजीएस्ट वाला में भी बहुत लोग गलती करते हैं। इसका होगा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, व्हेन टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल आउटपुट विल बी। देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये आपका जो है ये टीएफसी जाता है। ठीक है। टीएफसी से टीएफसी के ये यहाँ से जाएगा टीवीसी, जो टोटल वेरिएबल जो ज़ीरो से स्टार्ट होते होते स्टार्ट, अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है टीसी। तो टीसी जो यदि हमारा ज़ीरो लेवल पे है तो ये इसका अर्थ है कि टीएफसी भी हमारा ज़ीरो लेवल पे है, तो इसका आंसर होगा टीएफसी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, एक्सटर्नलिटीज आर स्टिल ओवर इफ इफेक्ट्स बॉन्ड। देखिए एक्सटर्नलिटीज़ कब होता है, एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये प्रोड्यूसर को भी कोई मतलब नहीं है, कंज्यूमर जो है सेकंड पार्टी उसको भी कोई मतलब नहीं है, जो थर्ड पार्टी है वो इज़ नाइदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है पीपीसी कर्व जो है वो हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये कॉन्केव टू द ओरिजिन रहेगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड्स व्हेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, देयर इज नो फैक्टर सम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। सारा होमोजीनियस ही है, एक जैसा ही इसमें, है ना, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए पी इक्वल टू एम पी, ए पी इज़, देखिए ये इस तरह का जो है ये एम पी जाता है। ठीक है। ये एम पी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इस तरह से जो है हमारा ए पी जाता है। ठीक है। तो ए पी जो है, ए पी इस तरह से जाता है। ठीक है, सॉरी, तो ये ए पी का जो है, तो ए पी जो है इस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्म विल प्रिफर शट डाउन जब प्राइस इक्वल टू
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहे, तो ये उस टाइम जो है फर्म जो है दुकान अपना बंद कर लेगा, या फिर जो भी अपना फर्म है उसे वो बंद कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम है डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। चैम्बरलिन, इसका आंसर होगा चैम्बरलिन। क्वेश्चन नंबर 18, इन द लॉन्ग टर्म देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट भी रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी होता है, लेकिन देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट। ये इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक यूज़ ओनली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू ए फैक्टर इज़ वेरी हाई। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यदि हम किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई भी रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम। देखिए ये कब स्टार्ट होगा, ये जब हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व से ही जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ना। किसी भी चीज़ का दाम है भाई, अच्छा सा मार्जिन छोड़िए, मार्जिन प्राइस छोड़िए, वो मार्जिन से ही प्रॉफिट कमाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।